जो नोटिफिकेशन है ये है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 26 मई 2026 को जारी हुआ था। किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी डाउटों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन वेट फॉर द एलिजिबल अपॉइंटमेंट, देख सकते हैं एप्लीकेंट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर एंड सेल्फ फाइनेंस अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम इन द यूनिवर्सिटी कैंपस ऑन कॉन्ट्रैक्ट इन द time of interview and candidate have the submit and details curricular with CV, original documents and verification attested to photocopies of the degree certificate, experience certificate, category, publics or the other required details, passport size photographs, address, phone number or identity proof, category, caste certificate, the number of vacancy and the attached subject required, salary with the recess candidate norms। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम फार्मेसी डिपार्टमेंट्स में। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में फार्मेसी में 2 पोस्ट है जनरल की। तो फर्स्ट डिग्री हो बी फार्मा आपके पास, और आपके पास जो है एम फार्मा हो और पीएचडी हो, और आप 10 रिसर्च पेपर पब्लिश कराए हो, 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टर की बात करें फार्मेसी में जनरल की पोस्ट है। फर्स्ट डिग्री बी फार्मा में हो आपके पास, बी फार्मा हो, एम फार्मा किया हो और 15 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, और हमने 10 रिसर्च पेपर पब्लिश कराया तो अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो रिलैक्सेशन है वो 65 तक रहने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी डिपार्टमेंट में एससी की 1 पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट और ओबीसी की 2 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट रहने वाली है। तो फर्स्ट डिग्री में आते हैं एम फार्मा की, बी फार्मा, एम फार्मा हो और पीएचडी हो या नेट हो या सेट हो या गेट हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में जहाँ की 1 पोस्ट है, पीएचडी डिग्री इन फर्स्ट क्लास एंड रिक्वायर्ड बैचलर ऑफ मास्टर एंड लेवल ऑफ द फील्ड ब्रांच, पीएचडी 10 ईयर के एक्सपीरियंस और 15 ईयर के एक्सपीरियंस में तो अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट है लीगल स्टडीज, और देख सकते हैं जहाँ की 1 पोस्ट है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विद इन पीएचडी, तो 50% मार्क्स के साथ पीजी किया हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज जनरल की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, टोटल 4 पोस्ट है। मास्टर डिग्री हो 55% मार्क्स के साथ तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नेट हो, सेट हो, गेट हो या फिर पीएचडी हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद में देख सकते हैं इंस्टीट्यूट है बिजनेस स्टडीज में डिप्यूटी डायरेक्टर है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज जनरल की 1 पोस्ट है। बैचलर मास्टर लेवल इन द करंट फील्ड में होना चाहिए, और 2 ईयर सक्सेसफुल इन पीएचडी गाइड्स एंड सुपरवाइजर करिकुलर मिनिमम रिसर्च पब्लिकेशंस हो आपके पास, तो एनसीआर का एक्सपीरियंस आपके पास हो, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डिप्यूटी डायरेक्टर है बच्चों इन रैंकिंग जनरल की 1 पोस्ट है इसमें, और असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स में 1 पोस्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री है स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में 55% मार्क्स के साथ नेट सेट पीएचडी हो या गेट हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में डिप्यूटी डायरेक्टर है असिस्टेंट फाइन आर्ट्स में जनरल की 1 पोस्ट है, देख सकते हैं यहाँ पर ग्रेड एंड प्रोफेसर इक्विवेलेंट विद द मटेरियल एक्सपीरियंस, टीचिंग कम प्लेसमेंट ऑफिसर है एससीईआरटी जनरल की 1 पोस्ट है, मास्टर डिग्री हो तो देख रहे हैं डिग्री विद द मिनिमम 50% मार्क्स के साथ एमबीए में या एचआरएम में तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन में 1 पोस्ट है एज फॉर द यूजीसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्टेट नॉर्म्स के हिसाब से। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से प्रोफेसर की 1 पोस्ट है जनरल की एज फॉर द यूजीसी, यानी कि देखिए जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में आपने पीजी किया हो 55% मार्क्स के साथ, पीएचडी आपके पास, 10 ईयर का एक्सपीरियंस आप 7 रिसर्च पेपर पब्लिश कराया तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट में जनरल की 1 पोस्ट है एज फॉर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट को हिसाब से रहेगी। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की दिखा सकते हैं, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वेलरी डिजाइनिंग जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है एज फॉर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगी। फूड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ओबीसी की 1 पोस्ट है और जनरल की 1 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट है एज फॉर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। इस चीज को मैं बता दूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंस्ट्रक्शन की वैकेंसी है सेल्फ असिस्टेंट डिपार्टमेंट के अंदर, उस सब्जेक्ट में सभी जो जिसमें रिक्वायरमेंट जारी हुई है उसमें पीजी हो 55% मार्क्स के साथ, और दूसरी क्वालिफिकेशन आपके पास नेट है, सेट है या फिर पीएचडी है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। होम साइंस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, एससी की 1 और जनरल की 1 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। तो एज पर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगी। बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 4 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 और जनरल की एससी की 1 पोस्ट है। उसके बाद में जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है, जनरल की 2 पोस्ट है, एससी की 1 है और जनरल की 1 पोस्ट है एज पर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। प्लांट प्रोटेक्शन में दे सकते हैं, जनरल की 1 पोस्ट है एज पर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगी। एनवायरमेंट साइंस में ओबीसी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है एज पर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जनरल की 1 पोस्ट है एज पर द यूजीसी उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से।
सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जनरल की 1 पोस्ट है। ज्योग्राफी में दे सकते हैं एसटी की 1 पोस्ट और जनरल की 1 पोस्ट है। योगा साइंस में जनरल की 2 पोस्ट है। फाइन आर्ट्स में देखिए 2 पोस्ट है, जनरल की 1 पोस्ट और ओबीसी की 1 पोस्ट रहने वाली है। कॉमर्स में टोटल 4 पोस्ट है, ओबीसी की 2 पोस्ट है, एससी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। फॉरेन साइंस में एससी की 1 है, जनरल की 1 है और ओबीसी की 1 पोस्ट रहने वाली है। टोटल 3 पोस्ट रहने वाली है। फिजिकल एजुकेशन में एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 और एससी की 1 पोस्ट, टोटल 3 पोस्ट है। माइक्रोबायोलॉजी सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंदर एससी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 और टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। सोशियोलॉजी एमएसडब्ल्यू में एसटी की 1 पोस्ट है और एससी की 1, टोटल 2 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर इंग्लिश की रेफरेंस टोटल 2 पोस्ट है, एससी पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट रहने वाली है। इकोनॉमिक्स में एससी की 1 पोस्ट है और जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग्स में ओबीसी की 1 पोस्ट है। हिस्ट्री में ईडब्ल्यूएस की 3 पोस्ट है, एससी की 1 और जनरल की 1 पोस्ट है। हॉर्टिकल्चर में ओबीसी की 1 पोस्ट है। उर्दू में 2 पोस्ट है, एससी की 1 और जनरल की 1 पोस्ट है। मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है ओबीसी की। जूलॉजी में एससी की 1 पोस्ट है, जनरल की और पीडब्ल्यूडी में 2 पोस्ट रहने वाली है। साइकोलॉजी में देख सकते हैं टोटल 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 और ओबीसी पीएच में 1 पोस्ट रहने वाली है। केमिस्ट्री में 3 पोस्ट है, एससी की 2 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट रहने वाली है। पॉलिटिकल साइंस में ओबीसी की 1 और जनरल की 1 पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है। रशियन लैंग्वेज में देख सकते हैं 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस में। बॉटनी में 1 पोस्ट है पीडब्ल्यूडी में जनरल की और टेक्सोलॉजी में 2 पोस्ट है, जनरल की 2। स्टैटिस्टिक्स में 3 पोस्ट है, जनरल की 2 पोस्ट और एससी की 1 पोस्ट है। हिंदी में 1 पोस्ट है ईडब्ल्यूएस की। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट बिंग द इशू एंड कंपेयर्स द डिजाइन विद हाई कोर्ट इलाहाबाद गवर्नमेंट ऑर्डर सीज टू द टाइम टू टाइम। अगर जो भी मान्य होगा वो आपको मान्य होगा, चीज का ध्यान रखना है। जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो आरक्षण है वो आपको जनरल एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू कैंडिडेट के हिसाब से आपको मिलेगा, वो आपको देना होगा। अब देख सकते हैं इसमें क्वालिफिकेशन इस वक्त फर्स्ट स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जो लेटर संख्या है इसके हिसाब से आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म, रूल्स एंड रेगुलेशन, अदर डिटेल्स अवेलेबल द यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 2000 रुपए जनरल, ओबीसी के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 1500 रुपए, एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की एप्लीकेशन फॉर्म को देने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है ऑनलाइन और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो हार्ड कॉपी होगी उसे प्रिंट आउट कर लेंगे और प्रिंट आउट करने के बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, हाई स्कूल इंटीग्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, स्थायी जाति, जो भी आपके पास होगा, डिग्री होंगी, नेट सेट, रिसर्च पेपर होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होंगे, वो आपको लगाकर स्पीड पोस्ट भेज देने रजिस्ट्रार को। किसके रजिस्ट्रार? स्पीड पोस्ट एड्रेस ऑफ रजिस्ट्रार चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ उत्तर प्रदेश 250004 और आपको भेजना है। आपको जो लास्ट डेट भेजने की वो 6 जुलाई 2026 तक आप भेज सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो दे सकते हैं आपको जो है इसके आधार कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना है ऑनलाइन। इसकी दे सकते हैं 4 जून 2026 से शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट है 30 जून 2026 और हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी को आपको 7 जुलाई 2026 तक पहुंच जानी चाहिए। तो